नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि एसएससी सीपीयू का ऑनलाइन फॉर्म किस तरह अप्लाई किया जाता है। अगर आपने इससे पहले कोई भी एसएससी का फॉर्म फिल किया है तो आप यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप देशर कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास आएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में बेसिक डिटेल को फिल करना है, दूसरे में सेकंड में आपको एडिशनल एंड कॉन्टेक्ट डिटेल को फिल करना है, थर्ड में आपको डिक्लेरेशन पर टिक करके फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक डिटेल को फिल कर लेते हैं, उसके बाद आईडी का प्रोसेस देखते हैं। उसके लिए आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट रो में भी दिखाई दे रहा है दो ये जब आधार के आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर शेयर करना होगा। कहीं करते हैं तो आप यहाँ पर फर्स्ट सी में आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट करके यहाँ पे आईडी नंबर भरना होगा। नीचे आप आएंगे तो सेकंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना नेम भरना है, यहाँ पे दोबारा आपको नेम भरना है। उसके बाद आप नीचे आप इससे आपका नाम पहले चेंज है तो यस करके, अगर चेंज है तो यस करेंगे और यहाँ पे अपना नाम भरेंगे, नहीं तो नो करके छोड़ देंगे तो वो ब्लैंक रहेगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे थर्ड में आपको फादर्स नेम, तो बाद दोबारा आपको फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम, दोबारा आपको मदर्स नेम भरना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरना है और दोबारा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। ये सब डिटेल फिल करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन पर नीचे आ जाएंगे। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे क्लास 10 मार्कशीट एग्जामिनेशन डिटेल को फिल करना है। जैसे पहला स्टेप है आपको एजुकेशनल बोर्ड सेलेक्ट करना है। स्विस बोर्ड से पास यूनिवर्सिटी बोर्ड, इन बिहार बोर्ड या कोई बोर्ड से। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई एजुकेशनल बोर्ड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहाँ पर रोल नंबर भरेंगे, यहाँ पर दोबारा रोल नंबर को आपको फिल करना होगा। उसके बाद आप किस सन में पास हुए हैं, पासिंग ईयर आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पे दोबारा पासिंग ईयर फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद आप इस स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको 7 में दिखाई देगा, 7 का यहाँ पे आप जेंडर को आप सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी आप हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाइड वेरीफाई जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप 10 पे 8 नंबर में देखें लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन। अगर आप सीपीओ का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। अगर आप सीपीओ का फॉर्म नहीं भरना है, किसी और चीज़ का फॉर्म भरना है तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर उस फॉर्म में भी काम आएगा, वो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 9 नंबर में, अब देखिए नंबर आपको 9 नंबर में यहाँ पे मोबाइल नंबर को फिल करना है और दो की वेरीफाइड मोबाइल नंबर करना है। उसके बाद 10th में आपको ईमेल आईडी और वेरीफाई ईमेल आईडी को फिल करना है। फिर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसको आपको फिल करके सेव बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए इस सारी डिटेल को हम लोग फिल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। आप ये बेसिक डिटेल को फिल कर लेंगे, फिल करेंगे ये आपको दोबारा चेक कर लेना है कि सब सही है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट बटन सेव इन बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ए में आपके कैटेगरी पूछी गई है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 11 बी में वेरीफाई कैटेगरी, दोबारा आपको कैटेगरी भरना है। 12th में आपको नेशनलिटी आप इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपके शरीर पर कोई भी निशान है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके पास विकलांगता है तो आप यहाँ पर यस करके उस विकलांगता का रूप बताएंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद ये नो करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। 3A में परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भर लेंगे। 15D में आप स्टेट पूछ रहा है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, उसके बाद पिन कोड पूछ रहा है। ये सब फिल करने के बाद आप इस 16 में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यस कर देंगे। अगर आप नो करेंगे तो आपको ये फिर दोबारा करना होगा। यस करेंगे तो जो आपका सेम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। सेव बटन पे क्लिक करेंगे रिसीव करेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर सकते हैं। इससे जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा ये या ईमेल आईडी पर। उस ओटीपी को फिल करते हैं न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड को जनरेट कर देना है और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है वहाँ से। तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आप उस पासवर्ड को डालेंगे और कैप्चर कोड डाल कर लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग लॉगिन कर लेते हैं।
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। ऐसा पेज ओपन होगा और आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक 1 से लेके आपको 13 तक ऑटोमेटिक आपके रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही भरा गया होगा। आपको 14 से फिल करना है। 14 ये बोला गया है कि क्या आपके पास ओबीसी का स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो यस करेंगे तो आपको जर्नल में ही काउंट किया जाएगा इन दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस एसआई में। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे नो करेंगे तो दिल्ली पुलिस में भी आप एसआई पद के लिए ओबीसी में ही पात्र होंगे। तो अब इसके अनुसार आप देख लेंगे कि अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे तो आपको ओबीसी में ही आपको गिना जाएगा दिल्ली पुलिस में भी। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट में लिस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे तो आप दिल्ली पुलिस में, केवल दिल्ली पुलिस में आप जर्नल में फाइट करेंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर फिर उसके बाद आप क्या आप डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, अगर है तो आपको यस करना है और डिटेल्स भरना है, नहीं तो नो करेंगे। वहाँ यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे कि है या नहीं है। उसके बाद 17 में आपको देखना है कि क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस करके आपको यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट भरना है, नहीं तो आप यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद वेरीफाई कर देंगे नो पे। आप जाएंगे तो आपको 18 नंबर दिखाई देगा, परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर आपको फिल करना है। सेंटर 1 में फिल करना है, उसके बाद सेंटर 2 फिल करना है। सेंटर 1 जैसे मैं वाराणसी फिल कर देता हूँ तो उसके बाद सेंटर 2 में आपको फिल करना है, सेंटर 3 में आपको फिल करना है। 3 सेंटर आपको फिल करना है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। आप 19 नंबर में आप देखेंगे कि आप एक सर्विसमैन है। अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे आप यस करेंगे और यहाँ पे डिटेल आपको भरना है ज्वाइनिंग से लेकर डिस्चार्ज तक, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर नो करेंगे तो उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको 21 में आप देख रहे हैं यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। एज रिलैक्सेशन में अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे। एज रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस करेंगे और एज रिलैक्सेशन का कोड यहाँ पे फिल कर देंगे ओबीसी के हैं तो। नहीं तो आपको यहाँ पे नो करेंगे तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन, कम से कम सीपीयू के लिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो आप इसमें से देख लेंगे कौन से ग्रेजुएशन में आप पास हुए हैं। बीए, एमए, बीटेक, बीबीए, बीकॉम कोई भी है तो आप बीए से पास है मिनिमम, तो आप बीए सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका डिटेल ऑफ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएशन या उससे इक्वलमेंट ये ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद आपको ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की सारी डिटेल को फिल कर देना है। सारी डिटेल को फिल करने के बाद कॉलम में फास्ट है या अपेयरिंग है तो आप फास्ट या अपेयरिंग दोनों फिल कर सकते हैं। पासिंग ईयर यहाँ पे आपको पासिंग ईयर को फिल करना है। यहाँ पे स्टेट किस स्टेट से पास है उसको आपको फिल करना है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी से पास है उसको आपको फिल करना है। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे परसेंटेज, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो परसेंटेज, नहीं तो CGPA वो फिल करना है। ये सब फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। उसके बाद 24 नंबर में आपको यस 24 नंबर में आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मैंने कर दिया तो परसेंटेज आपका रजिस्ट्रेशन का अनुसार फिल होगा। आप डायरेक्ट आप आ जाएंगे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पर। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पर ध्यान देने वाली बात है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर पर यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो फोटो अपलोड आपको यहाँ पे 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर आपका 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में। यहाँ पे आपको इमेज साइज़ दे दिया गया है और सिग्नेचर का भी इमेज साइज़ दे दिया। ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपका 28 नंबर में आपको यस करके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैप्चर कोड यहाँ पर फिल करना है। कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको प्रीव्यू बटन पे क्लिक करने होगा। चलिए सबसे पहले इस सारी डिटेल को मैं फिल कर देना हूँ, उसके बाद आपको अगले स्टेप में बता। सारी डिटेल को भरने के बाद प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगा। इस सारे डिटेल को एक बार पुनः आप दोबारा से जाँच कर लेंगे सभी डिटेल्स सही भरा गया है। अगर आपको सही डिटेल सही भरा गया है तो आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। चलिए सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा और पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे।